360 BC में एक ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने अपनी 2 किताबों में एक जगह का जिक्र किया था। उन किताबों के नाम टीमियस और क्रीटास थे और उस जगह का नाम था एटलांटिस। एटलांटिस उस जगह को कहते हैं जो हकीकत में मौजूद तो नहीं, लेकिन उसके मिलने की गवाही प्लेटो ने खुद अपनी किताबों में दी थी। फैक्टफुल फ्राइडे की आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे प्लेटो की बताई गई ये जगह आज भी साइंटिस्ट की नींदें उड़ा देती है। आज अगर हम एटलांटिस को बस एक फैंटेसी आइलैंड की तरह देखें तो ये जगह हमें परियों, अच्छे लैंडस्केप्स और खूबसूरती से भरी हुई मिलेगी। लेकिन अगर हम प्लेटो की बताए हुए एटलांटिस को देखें तो हमारा मन इस जगह पर जाने को कभी नहीं करेगा। एक आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर जिनका नाम केन फेडर था, उन्होंने अपनी किताब इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ड्यूबियस आर्कियोलॉजी में बताया कि प्लेटो ने एटलांटिस को एक अच्छी जगह कभी नहीं माना था। एटलांटिस एक बहुत ही ताकतवर आइलैंड था जिसके पास बहुत सारा पैसा, ताकतवर मिलिट्री और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी थी। कहा जाता है कि एटलांटिस का सबसे बड़ा दुश्मन उस वक्त का एथेंस हुआ करता था, जो ग्रीक्स का सबसे बड़ा शहर माना जाता था। एटलांटिस में लोग एक दूसरे की पावर के पीछे लगे रहते थे और यही राज था जिसकी वजह से एटलांटिस पानी में समा गया। प्लेटो का कहना तो ये भी था कि एटलांटिस के लोग आज भी जिंदा हैं और जल्द ही वो वापस आएंगे और पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लेंगे। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि एटलांटिस वाकई एक जगह थी, क्योंकि प्लेटो से पहले ग्रीक या और कहीं पर भी फिलोसोफर ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। लेकिन समझने वाली बात तो ये है कि अगर सबको पता ही था कि प्लेटो की इन बातों का कोई सर या पैर नहीं है, तो फिर ये बातें आज भी इतनी फेमस क्यों हैं? आइए जानते हैं। मार्क एडम अपनी किताब मीट मी इन एटलांटिस में ये बताते हैं कि ये लेजेंड एटलांटिस एक माइनसोटा आदमी जिसका नाम इग्नाटियस डॉनली था, उससे फेमस हुई। डॉनली एक कांग्रेसमैन और एक हिस्टोरियन था जिसने 1882 में अपनी किताब दी एंटीडिल्यूवियन वर्ल्ड में ये कहा था कि सिविलाइजेशन में सारी एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी उसी आइलैंड से आई हैं जिसका जिक्र प्लेटो ने किया था। डॉनली का ये पॉइंट डिफ्यूजनिज्म की ओर इशारा करता था, जिसका भी यही मतलब होता था कि सारे बड़े कल्चर किसी एक जगह से ही लिए गए हों। एडम ने डॉनली को पहला एटलांटिस फंडामेंटलिस्ट कहा क्योंकि उन्हें लगता था कि प्लेटो की लिखी हुई उस कहानी में सारी चीज़ें सही थीं, सिवाय कुछ सुपर नेचुरल चीज़ों के। डॉनली ने अपनी किताब चार्ल्स डार्विन को भी भेजी, लेकिन डार्विन ने उसके रिस्पॉन्स में कुछ नहीं कहा और एडम का भी यही मानना था कि इस थ्योरी के बारे में कुछ भी ना कहा जाए। ये जानने के बावजूद कि एटलांटिस एक मिथिकल जगह है, कुछ लोग इस बात पर भी विश्वास करते थे कि एटलांटिस इस दुनिया में कहीं तो है। इसलिए एटलांटिस को ढूंढने की तैयारियां भी शुरू हो गई थीं। एटलांटिस की खोज बहुत सी जगहों पर हुई, जैसे अटलांटिक ओशन, एंटार्क्टिका, बोलिविया, टर्की, जर्मनी, माल्टा और कैरेबियन वगैरह। इन सब जगहों पर ढूंढने के बावजूद भी एटलांटिस कहीं पर नहीं मिला। इन सब चीज़ों के बावजूद प्लेटो जानता था कि एटलांटिस कहाँ है। उसके हिसाब से ये आइलैंड लिबिया और एशिया जितना बड़ा था और ग्रीक के पास बसे अटलांटिक ओशन यानी स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर मेडिटेरेनियन ओशन में था। लेकिन इतनी खोज के बावजूद ये आइलैंड वहाँ पर भी किसी को नहीं मिला। इस बात से ये पता चलता है कि एटलांटिस सिर्फ एक मिथ थी। बहुत एडवांस ओशनोग्राफी के बावजूद ये नामुमकिन था कि कोई इतनी डेप्थ में जाकर एटलांटिस जैसी जगह को ढूंढे जो एशिया और लिबिया के साइज जितना बड़ा है। एक दुनिया जो ज़मीन के अंदर पानी में है लेकिन आज तक किसी को नहीं दिखी, उसे ढूंढना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। शायद ये आइलैंड प्लेटो की किताबों से निकला, पूरी दुनिया के जहनों में गया और फिर प्लेटो की किताबों में ही जाकर बैठ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली फैक्टफुल वीडियो में।